चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है बायो एसे ऑफ वैसोप्रेसिन। तो बायो एसे जानने से पहले वैसोप्रेसिन के हम ये जान लेते हैं कि वैसोप्रेसिन क्या होता है। तो वैसोप्रेसिन जो है वो एक पिट्यूटरी हार्मोन है जो किडनी के थ्रू वाटर रिटेंशन होता है उसको प्रमोट करता है, साथ ही ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका बायो एसे। तो बायो एसे में सबसे पहले आता है कि प्रिंसिपल क्या होता है। तो इसमें जो आर्जिनिन वैसोप्रेसिन है उसकी वैसोप्रेसर एक्टिविटी जो है डिटरमाइन की जाती है, और ये एक्टिविटी डिटरमाइन की जा सकती है कि हमने एक टेस्ट प्रिपरेशन लिया आर्जिनिन वैसोप्रेसिन का और फिर एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन लिया, फिर उसको एक अप्रोप्रिएट कंडीशन में और अप्रोप्रिएट मेथड के थ्रू उसका ऐसे करते हैं, यानी वैसोप्रेसर एक्टिविटी को चेक करते हैं। स्टैंडर्ड के फॉर्म में इसमें आपको लिया जाता है फ्रीज ड्राइड सिंथेटिक आर्जिनिन वैसोप्रेसिन पेप्टाइड एसीटेट, जिसके साथ ह्यूमन एल्बुमिन और सिट्रिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, और ये जनरली आपको एम्प्यूल्स में आता है जिसकी क्वांटिटी होती है 8.20 यूनिट्स, या फिर कोई अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन भी ले सकते हैं जिसकी पोटेंशियल ऑलरेडी डिटरमाइन की गई हो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बेसिस पे। अब है एनिमल, तो इसके बायो एसे के लिए बेसिकली मेल एल्बिनो रैट जिसका वेट अराउंड 300 ग्राम होना चाहिए उसको सेलेक्ट किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये सारी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म की जाती है। तो सबसे पहले एक अल्फ़ा एड्रिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट का एक सूटेबल सॉल्यूशन लिया जाता है और उसको धीरे धीरे जो है वो मेल एल्बिनो रैट के टेल में के वेन में इंसर्ट किया जाता है, यानी कि पूरा उसको इंजेक्ट कर देते हैं। ये इंजेक्शन देने के 18 घंटे बाद जो है वो जो है मेल एल्बिनो रैट को एनेस्थेटाइज करते हैं, कोई भी एक सुटेबल एनेस्थेसिया यूज़ करके, और एनेस्थेसिया कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनका जो ब्लड प्रेशर है, मतलब मेल एल्बिनो रैट्स का जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम कंटिन्यूस और यूनिफॉर्म बने। तो 1 घंटे बाद क्या करते हैं कि उस रैट को जिसको एनेस्थेसिया दिया गया है उसको ऑपरेटिंग टेबल पे बैक साइड से ऐसे उसको टाई कर देते हैं और उसके हिंड लिम्स यानी कि पीछे के लेग्स को अच्छे से बांध दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ट्रैकिया जो कि उसके नेक में प्रेजेंट होता है, और ये ट्रैकिया आपको बेसिकली लैरिंक्स से लेके ब्रोंकियल को कनेक्ट करता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो उसको कैनुलेट किया जाता है, मतलब हल्का सा डाइसेक्शन देके एक पॉलीथीन ट्यूब इंसर्ट की जाती है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर 2.5 mm होना चाहिए। उस साथ ही कैरोटिड आर्टरी जो कि ब्रेन तक ब्लड कैरी करती है उसको कैनुलेट करने के लिए हल्का सा डाइसेक्ट किया जाता है ताकि उसमें भी ट्यूब इंसर्ट किया जा सके। तो सबसे पहले उसके बाद जो है वो इंग्यूनल लिगामेंट जो कि आपको पेल्विस यानी कि जो रैट होता है, रैट के लेग और पेल्विस के पास प्रेजेंट होता है, ये इंग्यूनल लिगामेंट उसको कैनुलेट किया जाता है फेमरल वेन के पास। ठीक है, और इस इंग्यूनल लिगामेंट को जहाँ पर डाइसेक्ट किया जाता है वहीं से सारे एब्डोमिनल मसल्स को बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद सुपरफिशियल प्यूडेंटल वेन को भी बाहर निकाला जाता है एक साइड से, और फेमरल वेन को कट किया जाता है आपको इंग्यूनल लिगामेंट के पास जो कि एक आर्टरी से कनेक्टेड होगी। ठीक है, और इस कटिंग के टाइम जो डीप ब्रांच जो कि आपकी फेमरल वेन की तरफ आ रही होती है उसको अच्छे से टाई कर दिया जाता है जिससे कि ब्लीडिंग ना हो सके कैनुलेशन के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद एक स्मॉल पॉलीथीन कैनुला जो है उसको टाई किया जाता है इस फेमरल वेन के पास 2 लिगेचर से, यानी कि आपको 2 धागे जैसी चीज़ें होती हैं, लिगेचर बोलते हैं अगर सर्जिकल सेंस में कहा जाए, तो उससे टाई कर दिया जाता है। उसके बाद टाई करने के बाद उसको 1 ml ब्यूरेट से लिंक किया जाता है जिसमें कि एक थिस्टल फनल अटैच होता है, और इस थिस्टल फनल में सेलाइन सॉल्यूशन जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है वो प्रेजेंट होता है, और एक स्मॉल जो है वो फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग होती है, मतलब आपका थिस्टल फनल है, थिस्टल फलन और जो ब्यूरेट है, ठीक है, वो कनेक्टेड होते हैं, तो इनके बीच में एक स्मॉल आपकी फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग होती है जिसके थ्रू ये सॉल्यूशन मूव कर सके। इसके बाद एक वेट एब्जॉर्बेंट कॉटन स्वैब जो है उसको
थाई के पास, क्योंकि ये थाई के पास हमने पेल्विस के पास पूरी कटिंग हुई है, तो उसके ऊपर जो है वो रख दी जाती है, जिससे कि जो भी कटिंग है, कट किया गया है, वो जो है कवर हो सके और जो कैनुला है वो भी कवर हो सके। ठीक है, तो इतना करने के बाद क्या करते हैं कि 200 यूनिट्स ऑफ हेपरिन को डिज़ोल्व करते हैं सेलाइन सॉल्यूशन में, जिसमें कि जो कि होता है आपका 100 ग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। फिर उसको वेनस कैनुला के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक कैनुला जिसका कि डायमीटर 1 mm होना चाहिए, एक्सटर्नल डायमीटर, उसको अटैच किया जाता है आपको सेलाइन सॉल्यूशन के कॉलम से, जिसमें कि हेपरिन आपको प्रेजेंट होता है, और उसके साथ ही उसमें एक जो है प्रेशर मेजरिंग डिवाइस भी कनेक्टेड होती है। ठीक है, सारे सॉल्यूशंस को फिर इंजेक्ट किया जाता है वेनस कैनुला के थ्रू एक 1 ml सिरिंज की हेल्प से, जो कि ऑलरेडी ग्रेजुएटेड होता है। मतलब उस सिरिंज पे जो लेबलिंग होती है वो 0.01 ml 0.02 ml के अकॉर्डिंग पूरा उस पर मार्किंग बनी होती है। ठीक है, और वो जो है अच्छे से, जो सिरिंज हम यूज़ करते हैं ये सॉल्यूशंस को इंजेक्ट करने के लिए, वो ऑलरेडी 0.2 ml सेलाइन सॉल्यूशन के थ्रू पहले ही साफ़ की गई होती है, ताकि किसी तरह का जो है वो एयर इनलेट ना हो सके। ठीक है, उसके बाद जो भी एक्सट्रैक्ट होता है स्टैंडर्ड प्रिपरेशन और टेस्ट प्रिपरेशन का, जिसको कि हम इवेल्युएट करने वाले होते हैं, उसको डाइल्यूट किया जाता है सेलाइन सॉल्यूशन यूज़ करके कुछ इस तरह से कि उसका जो इंजेक्शन का वॉल्यूम हो वो 0.1 ml से 0.5 ml तक हो। इसके बाद जो है वो 2 डोजेज स्टैंडर्ड प्रिपरेशंस के सेलेक्ट किए जाते हैं, और वो कुछ ऐसे होने चाहिए कि जो लोअर डोज के लिए बीपी राइज है वो 4 के पास्कल होना चाहिए, और जो हायर डोज के लिए बीपी इंक्रीज है वो 7 के पीए होना चाहिए। ठीक है, और ये जो रेशियो होता है हाई डोज और लो डोज के बीच का, वो कैलकुलेट किया जाता है कि जो रिस्पॉन्स हो वो आपका नॉर्मली 3 to 5 के बीच में दिखाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो डोज है वो 3 to 5 मिली यूनिट्स जो है वो दिए जाने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन जो अर्ली एस्टिमेशन किया गया है। ठीक है, उसके हिसाब से, और जो 2 डोजेस टेस्ट प्रिपरेशन के भी यूज़ किए जाते हैं वो भी इसी रेशियो में होने चाहिए, ताकि जो इफ़ेक्ट दोनों से प्रोड्यूस हो रहा है उसको अच्छे से कंपेयर किया जा सके। ठीक है, जो डोज है उस जो रैट्स को दिए जाते हैं वो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स के इंटरवल पे दिए जाने चाहिए। डोज देने के बाद, मतलब 2 स्टैंडर्ड और 2 आपको जो है प्रिपरेशन के देने के बाद, रेंडमाइज ब्लॉक या लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन मेथड के थ्रू जो है वो कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, और मिनिमम जो है 5 रिस्पॉन्सेस रिकॉर्ड किया जाता है दोनों की, यानी टेस्ट के भी 5 रिस्पॉन्स और सैम्पल के भी 5 रिस्पॉन्स, और फिर ये सारे रिस्पॉन्सेस को मेज़र करने के बाद जो आउटकम होता है ऐसे का, वो डिटरमाइन किया जाता है स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल मेथड की हेल्प से। तो इस तरह से जो है बायो एसे परफॉर्म किया जाता है वैसोप्रेसिन का। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।